जब पप्पू यादव ट्वीट करता है ना तो भारत सरकार सोचने पर मजबूर कर हो जाता है। आज तक इतने चैलेंजिंग ट्वीट, जब पप्पू यादव किसी शहर में जाता है तो अपराधी माफिया नेता का नक्शेस शहर छोड़ देता है। जब पप्पू यादव किसी शहर जाता है तो वहां की बेईमानी और चोरी खत्म हो जाती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, याद करिए 90 में जब हम पहली बार एमएलए बने थे, 90 में ही हमने चैलेंज लिया था कि मर जाएंगे किसी भी परिस्थिति में। दिल्ली में 6 घंटा बिजली रहे न रहे, पटना में 3 घंटा बिजली रहे न रहे, पूर्णिया दिल्ली भी है, पूर्णिया पटना भी है, यहाँ 23 घंटा बिजली जब तक नहीं रहेगा तब तक पप्पू यादव का माने कुछ नहीं होता। हम हमेशा बिहार सरकार से कहते हैं, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए आर्सेनिक और आयरन पानी ना हो, दम्मा कैंसर टीबी ना हो, हैजा पानी से ना फैले। जनता को चाहिए भोजन, बस, चिकित्सा, आवास, शिक्षा। और आप बोझ बन जाते हैं, आप खैरात समझते हैं जनता को। हमेशा मैंने देश के सीएम पीएम से यही बात कही कि हम गणबनेली के हाई स्कूल को दुनिया का नंबर हाई स्कूल बनावे। हम ऐसा हाई स्कूल बनावे कि जहां पीएम का बेटा और गरीब का बेटा एक साथ पढ़े और 1 रुपया किसी को खर्चा पीजी तक। आप आज कितने भारत में लोग बेरोजगार हैं? 24 से 29% यूथ, 42% बेरोजगार है। बेरोजगार काहे उसकी चिंता हम नहीं करते हैं? काहे? हमारी लड़ाई उसके लिए होनी चाहिए। हमसे किसी ने पूछा आप क्या कीजिएगा? हमने कहा जो बिना एमएलए एमपी के, जो बिना एमएलए एमपी के दुनिया की मदद कर सकता है, कभी सोचिएगा जब उसको सत्ता मिलेगी तो आदमी क्या कर सकता है। बिना किसी सीट के हम जब पूर्णिया हारे थे मधेपुरा, तो हम पटना बाढ़ आया, 11 दिन पटना के हर घर खाना पहुंचाए, दूध पहुंचाए, पानी पहुंचाए, सारे सीएम सब लोग सो गए। 12वां दिन पीएम का हेलीकॉप्टर आया, मडराने लगा पूरी सब्जी चूड़ा गुड़। 11 दिन तक कोई नहीं था। इसीलिए हम आप सबसे, आपसे कंप्लीट मेरा सेंटीमेंट जो रिश्ता है, जो लोग आज यहाँ हमारे भाई धूप में खड़े हैं, परेशान हैं, मैं आपके इस सेंटीमेंट को जब देखता हूं, जब मैं आपके इस परेशानी को देखता हूं, तो हमें लगता है कि मेरे बेटे से महत्वपूर्ण आप है मेरे लिए। और नेता को अपने घर और अपने बच्चों से महत्वपूर्ण और अपने पैसा, अपने रसूख से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। इसीलिए मेरा और आपके बीच का रिश्ता सिर्फ परिवार का है, आंगन का है, हर घर का है। हम इस देश की वो आवाज हैं और हम हर 23 घंटे तक बिजली दिए थे। ये औकात आपने हमें दिया, ये हैसियत मेरी आपने बनाई, ये ताकत आपने दी, आपके पिता ने दी, आपके वालिद ने दिया, आपके घर ने दिया था। और हम लड़े, हम संघर्ष किए, हम डरे नहीं, हम मरने से नहीं डरे। हम हर सिस्टम के खिलाफ लड़े, चाहे वो दिल्ली हो। भारत का कोई गरीब का आशियाना नहीं था दिल्ली में। हमने कहा एक ऐसा आशियाना बनाओ जब गरीब दिल्ली आए तो सीधा कहे कि मेरा घर पप्पू का घर है। और हर रास्ता पप्पू के घर के नजदीक खुलता था। वो था, उसको कहा जाता था आश्रम। वहां इस देश के हर गरीब के लिए रास्ता था, वहां हर देश के गरीब के लिए इलाज था, खाना था, सम्मान था, अपना घर था। बिहार, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या चाहिए आपको? आपसे कोई पैसा ना ले,
याद करिए, पप्पू यादव के रहते कोई अस्पताल आपको सता पाया था? कोई अस्पताल पप्पू यादव के रहते इतना जितना आज बिहार और भारत में अस्पताल आज लूटता है, निजी अस्पताल, क्या लूट पाया था? थी हिम्मत किसी को इतने जांच में पैसा लेने की? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, था हिम्मत? वो लड़ाई थी मेरी बिहार में, 28 दिन मेरे खिलाफ सभी लोग हड़ताल किए थे। उसके बाद हम जब नहीं झुके, सरकार ने हम पर केस किया, लालू जी सीएम थे, हम जब नहीं झुके तो सारे सिस्टम को पप्पू यादव की बात माननी पड़ी, बोर्ड लगाना पड़ा। याद करिए, कस्बा हो या जलालगढ़, पूर्णिया हो या बिहार का कोसी सीमांचल का कोई वीडियो, कोई औकात था? एक वर्कर को वीडियो ने कस्बा में तुम कह दिया था। 4 घंटा जेठ महीना में धूप में हमने वीडियो को खड़ा किया था कि तुम जब मेरे गरीब और आम आदमी का सम्मान नहीं करोगे तो मेरा और तुम्हारा सम्मान भी इस जिंदगी में नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज पप्पू क्यों है? हर सवाल का जवाब पप्पू क्यों है? हर परिवार का रिश्ता पप्पू क्यों है? कोई भी आदमी जब संकट में होता है तो सबसे पहले पप्पू, कोई भी आदमी पीड़ा में होता है तो सबसे पहले पप्पू। हम आपके बीच सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम कब तक जात पात करेंगे, कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे, कब तक ये बीन बजाने आएगा मदारी लोग और आकर के हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति? क्यों कौन आवाज उठाता है सदन में? कौन? जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं वो लोग कहां थे 4.5 साल तक? हर लड़ाई को अकेला पप्पू यादव लड़ा। हर घटना को आप याद करिए। या पूर्णिया को हम दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इस पूर्णिया से ही पीएम की आवाज उठनी चाहिए। मधेपुरा में गडकरी आए थे ना, तो उन्होंने कहा था, सबने कहा पप्पू यादव के लिए मत जाइए गडकरी साहब। उसने कहा कोसी सीमांचल का, चाहे वो कटिहार से महानंदा बेसिन हो या एनएच, चाहे आज ये 4 लेन हो, चाहे आज विजय घाट का 4 लेन हो, ये सब कुछ पप्पू यादव ने लड़ा। मंच पर बोला, विजेंद्र और मंत्री भाग गए, सुशील मोदी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। गडकरी का वो स्पीच सुनिएगा, कहा कि मैंने दुनिया में पप्पू यादव जैसा सेवक आज तक नहीं देखा कि यह सिर्फ अपनी कभी बात नहीं की, सिर्फ बिहार और कोसी सीमांचल की बात करता है। कौन बात करता है? बाढ़ आता है तो ये लोग कहां हो जाते हैं? कहां? चिमकी बुखार आता है तो कहां जाते हैं? आप हर संकट, इसीलिए मैं आज कस्बा में आया हूं। कस्बा जलालगढ़ के मैं एक लोगों से, यदि आपको पप्पू यादव पर भरोसा हो, लगे कि पप्पू यादव आपके आंगन का खुशबू है, आपने पप्पू यादव को पैदा किया है, पप्पू यादव आपका अपना है, आपका खून है, पप्पू यादव के आने के बाद हर गरीबों की जिंदगी मुस्कुराएगा, पप्पू यादव के आने के बाद हर किसान अपनी बात रख पाएगा, पप्पू यादव के आने के बाद हर युवा, हर छात्र अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएगा। चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, पप्पू यादव के आने के बाद बेटी और मां सुरक्षित होती है बिहार में। इसीलिए हम कस्बा में आपके बीच आए हैं। हमारी लड़ाई पूर्णिया को पटना के ऊपर लाने की है। मेरी लड़ाई पूर्णिया को राजधानी, उपराजधानी, पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच, मेरी लड़ाई कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बरहारा होते हुए, बिहारीगंज होते हुए, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, वीरपुर को रेलवे से जोड़ने की है, जिसका उद्घाटन शिलान्यास पप्पू और रामविलास पासवान हम दोनों मिलकर किए थे। और फिर उसको
डाल दिया गया। मेरी लड़ाई कटिहार जूट मिल की है, मेरी लड़ाई आपके इलाके की मक्का के सवाल को लेकर के है। हम 2 फैक्ट्री ले आए तो कस्बा के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 2 मखान की फैक्ट्री ले आए, 4 कम से कम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया इस इलाके में और कटिहार 4 जिले में जहां मखान 92% मिथिला कोसी सीमांचल देता है। दूध डेनमार्क से ज्यादा कोसी सीमांचल मिथिला देता है। हम एक दूध की फैक्ट्री से गुजरात हो सकते हैं तो फिर मधेपुर की फैक्ट्री अमित भाई बंद क्यों हो गया? आप हमारे बनबनकी चीनी मिल की बात कभी नहीं किए, आप हमारे जूट मिल की बात कभी नहीं किए, आप हमारे पेपर मिल की बात कभी नहीं किए, आप हमारे यहाँ एम्स खोलने की बात कभी नहीं किए। आप हमारे यहाँ प्रमुख साहब आइए, आप हमारे यहाँ आ जाइए ना प्रमुख साहब, बैठ जाइए। मैं कई बार तो कई मुखिया जी को बोला, सब लोग खड़े रह जाते हैं। इसीलिए मैं आप सब से कहने आया हूं, पप्पू यादव की लड़ाई आपकी है, पप्पू यादव की लड़ाई आपकी है, पप्पू यादव की लड़ाई आपकी है कि आपके आने वाले बच्चे बाहर कमाने नहीं जाए, आपके बच्चे आपके पूर्णिया में काम मिले, आपको कोई सीओ वीडियो तंग ना कर पाए। हमारे कौन लड़ता है मुखिया जी आप लोगों की लड़ाई? कौन? 2 दर्जन मुखिया मरे, कौन जीत? कौन गया वहां? किसने मदद की? लाइसेंस के लिए एक मुखिया की बात किसने किया? किसने किया? आप हमको बता दीजिए। कौन जाता है आपके वार्ड सदस्य के लिए? कौन जाता है सरपंच साहब के अधिकार के लिए? कौन लड़ता है ममता आशा के अधिकार के लिए? कौन लड़ता है जीविका के अधिकार के लिए? कौन लड़ता है पेंशन, निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन? याद रखिएगा, जिस दिन पप्पू यादव की हिस्सेदारी कोसी सीमांचल के लोग, आप यदि दिल्ली और बाहर के लोगों को बना सकते हैं, क्या जिस पप्पू यादव को आपने पैदा किया है, इससे ज्यादा लड़ने और मरने का जज्बा हिंदुस्तान में किसी के पास है?